खबर है बिहार और उसके आसपास से। बड़ा भाई की भूमिका में बीजेपी पर नीतीश ही बनेंगे सीएम, अमित शाह ने दी जीत की बधाई। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सर्वाधिक सीटों पर आगे रहने के बाद अब बड़े भाई की भूमिका में आ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड को बीजेपी से कम सीटें मिलने की नजर आ रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस पर बीजेपी ने फिर अपना स्टैंड साफ किया है। पार्टी ने कहा कि सीटें चाहे जितनी आए, मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार को फोन कर जीत की बधाई दी है। उधर दिल्ली में भी बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है। कुछ ही देर बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे। माना जा रहा है कि वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच सकते हैं। लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं नीतीश, मुकाबले में पिछड़े तेजस्वी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। एनडीए गठबंधन बिहार चुनाव में बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। इस लिहाज से महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना फिलहाल पूरा होता नहीं दिख रहा है। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक एनडीए 130 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। आज बिहार की सियासत का अहम दिन है। राज्य में आज चुनावी नतीजे आ रहे हैं। आज तीर या लालटेन में एक कौन नया जनादेश मिल जाएगा। इसके साथ ही राज्य में नई सरकार नीतीश कुमार बनाएंगे या फिर तेजस्वी यादव जनता के सिरमौर बनेंगे, इसका फैसला होगा। इससे पहले एग्जिट पोल के तमाम आंकड़े बिहार में बदलाव के अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन एनडीए को फिर से प्रदेश में अपनी सरकार लौटने का पूरा भरोसा है। युवाओं ने किया आरजेडी को निराश, 10 लाख नौकरियों का तेज पड़ा फीका। विधानसभा चुनाव के रुझान बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन ने लड़ाई तो दिलेरी से लड़ी, लेकिन जदयू भाजपा की जमीनी ताकत के आगे पस्त पड़ गया। 10 लाख नौकरियां और समान काम के बदले समान वेतन के वादे का भी प्रभावी असर नहीं हो पाया। तेजस्वी यादव के चेहरे को आगे करके महागठबंधन ने लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी, बेहतर रणनीति बनाई थी। साथ ही दलों से तालमेल भी अच्छे से किया। सीटों के बंटवारे में ज़्यादा झिक नहीं हुई, फिर भी सरकार बनाने का सपना अधूरा रह गया। इसकी प्रमुख वजह है कि युवा वोटर अपेक्षाओं के अनुरूप महागठबंधन की ओर मुखातिब नहीं हो पाए। महासमर में सबसे ज़्यादा 251 चुनावी सभाएं करने वाले तेजस्वी ने अपने मंचों से वादे इरादों को अभिव्यक्त भी खूब की थी, किंतु नतीजे में सब कुछ उल्टा दिखा। तो इसका यह मतलब है कि मतदाताओं के जिस समूह पर राजद को सबसे ज़्यादा भरोसा था, वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। अपने पूरे चुनावी अभियान में राजद ने युवाओं पर ज़्यादा फोकस किया था। घोषणा पत्र में भी युवाओं की समस्याओं को ही आईना बनाया था। चुनावी सभाओं में भी तेजस्वी युवाओं से ही ज़्यादा वादा करते दिखे थे। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 18 से 39 वर्ष की उम्र के बीच बिहार में 3.5 करोड़ से ज़्यादा वोटर हैं। यह वोटरों की कुल संख्या का 50% से भी ज़्यादा है, लेकिन चुनाव के नतीजे से कि इस उम्र समूह के युवाओं की बड़ी संख्या का अभी भी नीतीश कुमार के नेतृत्व के प्रति ही भरोसा है। आरा में भाजपा नेता के अधिवक्ता पति की गोली मारकर हत्या, कोर्ट से लौटने के दौरान वारदात। खबर है भोजपुर से। भोजपुर जिले के आरा टाउन थाना क्षेत्र के सुंदरनगर पुरानी पुलिस लाइन मोहल्ले में बाइक सवार अपराधियों ने सोमवार को शाम 4:15 बजे भाजपा नेत्री लीलू सिंह के पति और पेशे से अधिवक्ता साहेब सिंह उर्फ प्रीतम नारायण सिंह की गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उन्हें पटना में निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। 48 वर्षीय अधिवक्ता मूल रूप से कोइलवर थाना के श्रीपालपुर डुमरिया गांव के निवासी थे। वे आरा सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। गोली उनके सिर के दाएं भाग में लगी थी। परिवार सुंदरनगर पुरानी पुलिस लाइन मोहल्ले में रहता है। उनकी पत्नी लीलू सिंह भाजपा महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष है। पुलिस के अनुसार 2 की संख्या में अपराधी एक बाइक पर आए थे, जो वारदात को अंजाम देकर आराम से भाग निकले। पुलिस को मौके से पिस्टल की गोली का 2 खोखा मिला है। शुरुआती जांच में इस घटना को भूमि विवाद व आपसी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। एसपी हरकिशोर राय के अनुसार कुछ क्लू मिला है, छानबीन चल रही है। एक को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। पूर्वी चंपारण में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला डीजीपी का फर्जी पीए गिरफ्तार, ऐसे ऐंठता था रुपये। जिले में मध्य प्रदेश की पुलिस ने लखोरा थाना क्षेत्र के नन्हका टोला गांव में छापेमारी कर एक ठग को गिरफ्तार किया है। वह खुद को मध्य प्रदेश के डीजीपी का पीए बताकर नौकरी के नाम पर ठगी कर रहा था।
ठग लालमोहन राय बताया गया है। मध्य प्रदेश की पुलिस उसे गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ ले गई है। थाना अध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि लालमोहन राय खुद को मध्य प्रदेश के डीजीपी के पीएम मनोज कुमार का नाम बताकर ब्यौरा मध्य प्रदेश जीआरपी में अवर निरीक्षक उमेश चंद्र से उनके पुत्र को राजकीय रेल थाना जीआरपी में सिपाही के पद पर नौकरी और उन्हें पदोन्नति दिलाने के नाम पर 30,000 की मांग कर रहा था। इस मामले में मध्य प्रदेश के ब्यौरा जीआरपी थाना में 4 नवंबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जीआरपी के थानाध्यक्ष यशवंत परमार जांच के क्रम में पुलिस टीम के साथ लखोरा पहुंचे और लखोरा पुलिस के सहयोग से उसके घर पर छापेमारी की और खुद को पीएम मनोज कुमार बता रहे लालमोहन राय को गिरफ्तार कर लिया है। काउंटिंग के बीच मुजफ्फर में चली गोलियां, ड्यूक हॉस्टल के एक छात्र की मौके पर मौत। खबर है मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर में आपसी रंजिश में मंगलवार को एलएस कॉलेज के एक छात्र की गोली मारकर हत्या की सूचना है। घटना विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र की है, जहां ड्यूक हॉस्टल के राजवर्धन पर 8 गोलियां चली। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राजवर्धन एलएल कॉलेज में एमएससी का छात्र था और ड्यूक हॉस्टल का जीएस भी था। स्थानीय लोगों ने बताया कि हत्या का कारण आपसी रंजिश है। कुछ दिन पहले कटरा धनौर के एक होटल में एक शव मिला था। इसी के प्रतिशोध में विपक्षी गुट ने वारदात को अंजाम दिया है। पुष्पम प्रिया चौधरी बांकीपुर में 29,349 वोट से हारी। विस्फी में अब तक केवल 947 वोट। बिहार विधानसभा चुनाव में बांकीपुर सीट पर मतगणना पूरी हो गई है। बिहार में बदलाव की ताक ठोकने वाली पुष्पम प्रिया यहां बुरी तरह हारी है। वह 29,349 वोट से हारी है। इस सीट पर भाजपा के नितिन नवीन को जीत मिली है। उन्हें 31,226 वोट मिले, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा 14,332 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे। पुष्पम प्रिया चौधरी को 1,877 वोट मिले। पुष्पम के अलावा बिस्फी से भी उम्मीदवार हैं, वहां भी वह हार रही है। उन्हें नोटा से भी 2.5 गुना कम वोट मिले। महिला ने पीएम से कहा, मुझे जी मत कहिए। पीएम बोले, मेरे संस्कार बने रहने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वाराणसी में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद वहां की निवासी नीलिमा मेहता से ऑनलाइन संवाद में कहा, नीलिमा जी कैसी हैं आप। इस पर उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा, कृपया मुझे नीलिमा मेहता जी मत कहिए, मुझे नीलिमा ही बुलाइए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने हंसते हुए कहा, मेरे संस्कार मेरी आदत बनी रहनी चाहिए। पंजाब सरकार ने दिवाली और गुरु पर्व पर 2-2 घंटे ग्रीन पटाखे जलाने की दी अनुमति। पंजाब सरकार ने दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक और गुरु पर्व पर सुबह 4 से 5 बजे व रात 9 से 10 बजे तक केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। लोग क्रिसमस की रात 11:55 से 12:30 तक ये पटाखे जला सकेंगे। वहीं मंडी गोविंदगढ़ में खराब वायु गुणवत्ता के मद्देनजर 30 नवंबर 1 दिसंबर की रात तक पटाखे बैन रहेंगे। एडिटर्स गिल्ड ने यूपी सीएम से राज्य की जेलों में बंद पत्रकारों को रिहा करने की मांग की। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर राज्य की जेलों में बंद पत्रकारों को रिहा करने और उसके खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने की मांग की है। गिल्ड ने पत्र में कई पत्रकारों का जिक्र करते हुए लिखा, हाल में कई घटनाएं सामने आई है जो यूपी में स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए चिंताजनक है। दूध में नहाता देखा तुर्की में डेयरी प्लांट का कर्मी, वीडियो वायरल होने के बाद हुआ गिरफ्तार। तुर्की में एक दूध के प्लांट में दूध से भरे टब में नहाते दिखे एक कर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। डेयरी कर्मी और वीडियो रिकॉर्ड करने वाले शख्स की गिरफ्तारी के बाद डेयरी को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया। साथ ही मामले की जाँच शुरू की गई है। हरियाणा की बड़ौदा सीट से बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त पीछे, कांग्रेस कैंडिडेट आगे। हरियाणा की बड़ौदा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए जारी मतगणना में बीजेपी उम्मीदवार और
रेसलर योगेश्वर दत्त कांग्रेस उम्मीदवार इंदु राज से पीछे चल रहे हैं। 68,170 वोटों की गिनती तक योगेश्वर दत्त को 24,971 वोट मिले, जबकि इंदु राज को 35,301 वोट मिले। गौरतलब है कि 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में बीजेपी के 40 सदस्य हैं। कमला हैरिस का निर्वाचन लैंगिक समानता के लिए मील का पत्थर, संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष वोल्कान वेजाकिर ने कहा, कमला हैरिस का उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन लैंगिक समानता के लिए मील का पत्थर है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफेन सोमवार को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि महासचिव एक महिला की ऊंचाई पर पहुंचने का हमेशा स्वागत करते हैं। पंजाब में भी बिना अनुमति जांच नहीं कर सकेगी सीबीआई, राज्य सरकार ने वापस ली सहमति। पंजाब सरकार ने सीबीआई से राज्य में जांच करने के लिए दी गई आम सहमति वापस ले ली है। सीबीआई अब पंजाब में बिना इजाज़त किसी भी नए मामले की जांच नहीं कर सकेगी और उसे केस दर केस के आधार पर राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। पिछले हफ्ते झारखंड व केरल की सरकार ने भी आम सहमति वापस ली थी। धरती से नियंत्रित हो सकते हैं सैटेलाइट, तो ईवीएम क्यों नहीं हैक हो सकती है? उदित राज। बिहार में जारी मतगणना के बीच कांग्रेस नेता उदित राज ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया, जब मंगल ग्रह और चांद की तरफ जाते सैटेलाइट की दिशा को धरती से नियंत्रित किया जा सकता है, तो ईवीएम को हैक क्यों नहीं किया जा सकता? उन्होंने लिखा, अगर ईवीएम से चुनाव होते तो क्या ट्रम्प हार सकते थे? हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।